देखिए जी, हमने परसों शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, हमने परसों शुरू किया था फ्रैक्शंस पर हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम लोग पहुंच गए थे कहां पर? हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, अगर आपको याद होगा, पार्ट ऑफ होल। कोई स्क्रीन टच ना करें, फिर मुझे इसको स्क्रीन शेयर जो है वो बंद करना पड़ेगा, फिर आप लोग नहीं लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शंस हमने परसों के लेक्चर में पूरा जो है डिटेल में पढ़ा हुआ था, पार्ट ऑफ होल। तो आज जो हमारा इसके बाद टॉपिक है, जो हम आगे चलेंगे फ्रैक्शंस में ही है, वो हमारा ये है कि फ्रैक्शंस जो है हमने परसों पढ़े थे। एक तो होते हैं हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस, अगर आपको याद होगा, और हमने पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो होता है लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपको याद होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, और हमने क्या किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में? बोला था सपोज मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सपोज 2 1/3, ये 2 1/3, 3 2 और 6 1/7, ये असल में एक्चुअली है 7/3। तो इसको हमने परसों डिवाइड करके हमने समझाया था यहाँ पे सारा। अब आप बोर्ड पे ना लिखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो 7/3। तो अब हमारे पास जो आज है, हमारे पास और दो तरह के होते हैं फ्रैक्शंस, हमारे पास और दो टाइप के हैं। एक हमारे पास आते हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। हम इनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस। और हमारे पास दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस और वल्गर फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, ये वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, या तो वो होता है 10, आइदर 10 और हायर पावर्स ऑफ 10, आइदर 10 और हायर पावर्स ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं सपोज 3/10, या लिख रहा हूं मैं 2/100, या लिख रहा हूं मैं 5/1000, ये जो सारे फ्रैक्शंस है इनको हम कहेंगे ये डेसिमल फ्रैक्शंस है। इनको डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इनमें डिवाइड कुछ भी नहीं करना है, हम बिल्कुल डिवाइड करने के बगैर इनको डेसिमल्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3/10 लूंगा, आप देखें, अगर मैंने 3/10 ले लिया, तो 3/10 को अगर हम पहले डिवाइड करेंगे, सपोज 10 से 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा तो 0 आएगा, 10 3 आर 30। ठीक, तो ये तो मैंने डिवाइड करके दिखाया, लेकिन अगर हम विदाउट डिवीजन इसको करेंगे 3/10 को, तो 3/10 को कैसे लिखेंगे? सिंपल, डिनोमिनेटर में एक 0 है तो 3 है, तो इसके एक प्लेस लेफ्ट जाएंगे तो यहां पे इसको डेसिमल डालेंगे, तो 3/10 बनेगा 0.3। ठीक, हमने डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर 2/1000 था, देखें जरा, 2/1000 या 2/100 था, जो भी है, चलिए 2/100 ही है। इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 2 वापस लिखेंगे, 2 0 है तो डेसिमल को लेफ्ट की तरफ दो प्लेसेस मूव करेंगे, 1 और 2, तो यहां पे आएगा 0, फिर आएगा यहां पे पॉइंट, 2/100 आएगा 0.02। इसीलिए इनको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने इनमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने इनको जितने जीरोस होंगे उतना डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना है। सपोज एक और नंबर होगा 7 में होगा, फॉर एग्जांपल 10,000। 7/10,000 को कैसे सॉल्व करेंगे? 7, तो 10,000 में 4 जीरोस है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्लेसेस पहले यहां पर। सपोज क्योंकि हमारे पास अगर 7 है तो ये 7.0 है, तो पॉइंट जो है वो हमेशा होता है इसके लास्ट में, 7 के लास्ट में, तो इसको 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। तो 7 ये है, पॉइंट यहां पर था, एक प्लेस यहां लाएंगे तो 0.7 बनेगा, हो गई एक प्लेस। यहां लाएंगे तो दो प्लेसेस हो गई, तो 0.07 हो गया। ठीक है, 1 2 यहां पर लाएंगे, अब एक और लाएंगे तो देखिए 1 2 3
हमने 10,000 है तो 4 लेफ्ट तक की तरफ जाना है, 1 2 3 और 4, यहां पर आएगा हमारा पॉइंट। तो 7/10,000 जो हमारा है वो बनेगा 0.0007। सिंपल। अगर आप इसको वापस करेंगे कन्वर्ट पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे इसको कन्वर्ट, तो इसको क्या करेंगे, जैसे आपने सीखा होगा बचपन में हम कैसे करते हैं, 0.0007, तो पॉइंट के बदले हम 1 उतारते हैं, इसके बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 उतारते हैं, तो 4 जीरोज, तो ये क्या बनेगा 7/10,000। तो ये हमारे होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस फिर से याद रखें, अगर मेरे पास है सपोज 25/10, कुछ नहीं करना है, 25 था, 25 की यहां पे डेसिमल है, एक जीरो है तो एक लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, ये बनेगा 2.5 हमारा। अगर मेरे पास एक और नंबर है सपोज 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 1000, तो क्या करना है, आप 1 2 3 4 वापस लिखेंगे, पॉइंट यहां पर है तो 3 जीरो है तो 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 1 2 3, ये बनेगा 1.234। तो ये हो गए हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल में फ्रैक्शन के साथ मैंने एक और चीज बताई थी, वल्गर फ्रैक्शंस। ये वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस के अलावा जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं उनको वल्गर फ्रैक्शंस होते कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब आएगा 2/3, क्योंकि वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स में 10 या इसके हायर पावर्स नहीं होंगे, हायर पावर्स नहीं होंगे, उन सब को हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास है 2/5, 7/11, ये वाले सारे कहलाएंगे वल्गर फ्रैक्शंस, यानी कि ऑल द फ्रैक्शंस अदर देन डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस। आप बोर्ड पर ना लिखें, मैं बोल रहा हूं, बोर्ड के साथ ना करें आप कुछ, अपने हाथ जो है वो अपनी जगह रखें जी। ऑल फ्रैक्शंस अदर देन, all fractions other than decimal fractions, all fractions other than decimal fractions उनको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के अलावा जो भी फ्रैक्शंस होंगे हम उनको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस, ठीक है। एक और चीज हमारे पास यहां पे जी, हमारे पास हमने पढ़े डेसिमल फ्रैक्शंस, हमने पढ़े वल्गर फ्रैक्शंस, हमने पढ़े प्रॉपर फ्रैक्शंस, हमने पढ़े इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन और आते हैं जो आपने बचपन में सुने होंगे, एक को कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन, एक को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्वल फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्वल फ्रैक्शंस हमारे पास वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस वो होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे 1/2 लिखा, यहां से भी 1/2 लिखा, उसका मतलब हुआ इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे आप लोग लिखेंगे 2/3 और लिखेंगे 2/3, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस है। अब इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होता है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उनका सेम होता है, बट उनमें क्या होता है कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस में वो डिफरेंट होते हैं। देखिए जी, अगर मैं लिखूंगा 1/2 और लिखूंगा मैं 2/4, आप बताओगे 2/4 तो 1/2 ही है, 2 1 और 2 2 2 और 4 वो भी 1/2 आया। 1/2 और 1/2 ये इक्वल फ्रैक्शंस है, लेकिन 1/2 और 2/4 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, 2/4 का भी 1/2 ही आएगा, जैसे 3/6 है, 3 1 और 3 3 2 और 6 उसका भी 1/2 आएगा, लेकिन इनमें ये दो फ्रैक्शंस जो है इनका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन दिखने में ये अलग अलग है। जैसे ये 1, इसका न्यूमरेटर 1 था, अगर आप देख सकते हैं इसका न्यूमरेटर 1 था, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। आपको मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, अगर आप देख सकते हैं, आपके पास है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज है आपके पास, ठीक, एक बंदे के पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज का नोट है जिसपे लिखा हुआ है 100 है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास 50 50 रुपीज के दो नोट्स है,
50-50 रुपीज के दो नोट्स। अब इसका वैल्यू भी 100 है, इन दो का वैल्यू भी 100 है, तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बट दो नोट्स है, दो नोट्स। ये दिखने में इससे डिफरेंट है, वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही है, वैल्यू में बिलाशुबा कोई फर्क नहीं है, बट ये है कि ये दिखने में ये दोनों डिफरेंट है, ये दिखने में 100 डिफरेंट है, बट दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो ये वाले जो है इनको कहेंगे इक्विवेलेंट। अगर मेरे पास 100 रुपीज के दो नोट्स है, सपोज 100 रुपीज के दो नोट्स है मेरे पास, ये 100 और 100 है मेरे पास, ठीक है, इनको हम कहेंगे ये तो इक्वल है। लेकिन अगर मेरे पास यहां पे 100 रुपीज का एक नोट है सपोज, और मेरे पास 50 के दो है, इन दो को हम कहेंगे ये इक्वल है, इन दो को कहेंगे ये इक्विवेलेंट है। अगर आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका 100 इसका 100, इसका पेपर सेम इसका पेपर सेम, इसका एक पेज इसका भी एक पेज, इसमें मार्किंग सेम इसमें मार्किंग सेम, तो दोनों है ये इक्वल कहलाएंगे। लेकिन जो हमारा ये वाला है, अगर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन 50 और 50 मिलके 100 ही बनाएंगे, लेकिन इनका जो वैल्यू और इनका वैल्यू दोनों सेम ही है, बट ये दो नोट्स है, ऊपर वाला एक नोट है, लिहाजा इन दो को बोलेंगे इक्विवेलेंट, इसको हम बोलेंगे इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया है 1/2, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए। आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल 1/2 को क्या करूंगा मैं, जो नंबर में ऊपर करूंगा मल्टीप्लाई वो नीचे भी करेंगे जैसे, और आपको पता होगा फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये बनेगा क्या हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 2 1 आर 2 2 2 आर 4। ये 1/2 और 2/4 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। अब अगर आप 2/4 का वैल्यू देखोगे, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, दैट इज 1/2 अगेन। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बट दिखने में अलग अलग है 2/4, क्योंकि इसका न्यूमरेटर था 1, इसका न्यूमरेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है मेरे पास 4। ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल, अब बताओगे देखो जी, मेरे पास 1/2 था, तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए क्या जरूरत पड़ी मुझे, ऊपर और नीचे। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार के पास गए, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने वहां से चिप्स का एक पैकेट लिया 20 रुपए का, चिप्स का एक पैकेट जिसपे लिखा था 20 रुपीज। आपने चिप्स का पैकेट लिया, घर चले गए, पैसे नहीं दिए, ये तो गलत बात है। अब आप दुकानदार के पास गए, 20 रुपीज दिए, उसने चिप्स दिया ही नहीं, ये भी गलत बात है। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। आप दुकानदार को 20 रुपए देते हो, वो 20 रुपए का आपको चिप्स देता है, यानी कि आपके 20 रुपए का वैल्यू आपको देता है। अब मकसद मेरे कहने का क्या है इधर, कि हम जो चीज लेते हैं उतना ही वैल्यू देना भी है। सपोज मेरा 1/2 है, इसको मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 मैंने कहां से लाया, ये तो मैं खुद ला नहीं सकता हूं, ये तो मैंने उठाया चिप्स, लेकिन मैं दुकानदार को इसका वैल्यू नहीं दे रहा हूं। चलो जी, आप बोलोगे 1/2 है, इसको मैं नीचे करूंगा 2 से डिवाइड, तो 2 कहां से लाया जिससे डिवाइड किया, ये तो आपने दुकानदार से चिप्स ले लिया, अब पैसे ही नहीं दे रहे हो, ये भी गलत बात है। तो करना क्या है इसमें, हम 1/2 लेंगे, इसको ऊपर भी 2 नीचे भी 2, उससे क्या होगा, देखिए जी, 2 1 आर 2 2 1 आर 2 2 2 कैंसिल, 1 बच गया। अब वहां पे क्या बचा, 1/2 इंटू 1, और हमें पता है 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 2/2 फॉर्म में। अगर मैं 1/2 जो है इसको करूंगा सपोज 3/3, तब भी क्या बनेगा, वो 3 1 आर 3 3 1 आर 3। आप 1/2 को एक्चुअली में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 1/2 को एक्चुअली जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन 1 को आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, आप 1 को लिख रहे हो 3/3 फॉर्म में। जो चीज आपने दुकानदार को दी 3 रुपए, उसने आपको 3 रुपए की चीज दे दी, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, और 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 3 2 आर 6 बनेगा मेरा। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6 बनेगा। तो हम बहुत सारे जो हमारे पास होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास होगा 5/7, आपको बताएंगे जी, देखो जी 5/7 का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ,
आप क्या करोगे 5/7 को, 5/7 ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 5 2 आर 10, 7 2 आर 14। अब 5/7 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो क्या आएगा, 5/7 को पहले 2 किया, अब ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 5 3 आर 15, 7 3 आर 21। अब 5/7 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले 2 किया फिर 3 किया, अब हम 2 3 के बाद क्या करेंगे, हम लोग को 4 करेंगे। वो कैसे होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 5 4 आर 20, 7 4 आर 28। तो ये 10/14, 15/21, 50/28 ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 5/7 के। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 5/7 के। अब कैसे देखें जी, हम इधर कैंसिलेशन करेंगे, 5 2 सपोज 2 5 आर 10, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10 एंड 2 7 आर 14, 2 5 आर 10, 2 7 आर 14। दूसरा देखिए 3 5 आर 15, 3 7 आर 21। इसके बाद देखेंगे हम, ये 20 था इधर, 5 4 आर 4 5 आर 20, 4 7 आर 28। तो ये वाला निकला 5/7, ये वाला निकला 5/7, ये वाला भी निकला 5/7। तो हमारे पास सारे 5/7 आए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5/7 के। इक्वल नहीं है, बस इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। अब मसला यह है, आपके पास कोई एक फ्रैक्शन दिया होगा सपोज, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो को प्राइम नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, वो को प्राइम नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले, चलिए जी हम को प्राइम से पहले शुरू करेंगे प्राइम नंबर्स। देखें जी, पहले हम देखेंगे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो ही तरह के होंगे, या तो होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स, या तो होंगे हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, जो नंबर उस एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेगा, वो सिर्फ प्राइम नंबर्स फैक्टर्स सॉरी होते हैं। एक होता है वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। आप में सबको अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं। वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दूंगा 13, आप 13 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 13 को अगर आपको डिवाइड करना है तो आप 13 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 13 को सिर्फ हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 1 13 और 13 खत्म। और 13 को कर सकते हैं 13 से, 13 1 और 13 और 0 आए रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका मतलब है ये फैक्टर है इसका। फॉर एग्जाम्पल 3 से मैं करूंगा 13 को डिवाइड, 3 4 और 12, 13 में से 12 काटेंगे तो 1 आया। चूंकि यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 3 जो है वो 13 का फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे, जैसे हमारे पास 2 है, ये प्राइम है क्योंकि इसको सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और इसको सिर्फ 2 से डिवाइड होता है। 3 हमारे पास है, इसको सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, एक तो 1 होगा और वह नंबर खुद होगा, बस दो ही नंबर। जैसे 5 है हमारे पास, 5 को क्या होता है, एक तो 1 से डिवाइड होगा और इसको 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह हमारे पास 7 है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 को होता है डिवाइड 1 से भी, इसको होता है 9 से भी, इसको होता है 3 से भी। तो 9 में हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, सो ऑन। तो आप अपने हिसाब से जो है प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं सीव ऑफ एराटोस्थीन्स। अगर आपने ये सुना होगा, 5th 6th क्लास में पढ़ाते हैं सीव ऑफ एराटोस्थीन्स। सीव ऑफ एराटोस्थीन्स क्या है, सीव ऑफ एराटोस्थीन्स हमें क्या करती है, सीव के माने जैसे छानी नहीं होती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं छलनी, हम उसको कश्मीरी में बोलते हैं छान। सी ऑफ एराटोस्थीन्स, जैसे हम क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर्स हम लिखते हैं, 1 से लेकर हम 100 तक जो है वो नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम 10 डब्बे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 तक हमने बनाए इसमें, और 10 बनाएंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह हम बनाएंगे 7, 8, 9 और 10। फिर नंबर्स लिखेंगे 1 से 100 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बहुत टाइम खाएगा, मैं इसको जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं लिखने की। 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 1 के बाद 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। आप लोग ना लिखें बोर्ड पर, इट्स नॉट गुड, मैं बोल रहा हूं आपको बार बार। 12, 22, 33, 44, सॉरी 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 एंड 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप अपनी जगह सोच रहे होंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं इधर। तो ये मतलब 5th 6th में पढ़ाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि बेसिक्स में क्लियर करूंगा यहाँ पे। तो बेसिक्स से हम लोग शुरू करेंगे, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन वगैरह कुछ रहता है तो उनके लिए इंशाल्लाह इसमें फायदा रहेगा, कि जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिक्स में तो उनके लिए इंशाल्लाह सभी को फायदा होगा। इंशाल्लाह मुझे भी होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा। आप बोर्ड के साथ छेड़छाड़ ना करें तो उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। आप लोग बोर्ड के साथ ना करें, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65। चलो जी, मैं यहीं तक लिख लेता हूं। इसके बाद देखिए हमने क्या करना, हम कैसे निकालते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, पहले 1 को हम करेंगे यहां पे, इसको हम बॉक्स बनाएंगे। 1 को जब बॉक्स बनाए, क्यों बनाया हमने बॉक्स, इससे हमें पता चलता है कि 1 जो है ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है। अब वो बोलेंगे कि प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका तो सिर्फ 1 ही है, तो इसको ना प्राइम ना कंपोजिट। उसके बाद 2, जो 2 है इसको आप सर्कल करेंगे, 2 को सर्कल करेंगे। अब 2 के जितने भी फैक्टर, सॉरी 2 के जितने भी मल्टीपल्स है जो 2 के टेबल में आते हैं, हम सबको क्रॉस करेंगे। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। जीरो वाले तो सारे कट जाएंगे, जैसे 2 6 आर 12, जीरो वाले सारे कट जाएंगे। 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 11 22, 24, 26, 28, 38, 36, 34 एंड 32, इसी तरह सारे। अब बचा 3, 3 को हम लोग गोल करेंगे, सर्कल करेंगे। अब 3 के जो मल्टीपल्स है जो 3 के टेबल में आते हैं उन सबको क्रॉस करेंगे हम लोग। 3 के टेबल में आता है हमारे पास 9, उसको क्रॉस करेंगे। 3 5 आर 15, उसको क्रॉस करेंगे। 3 6 आर 18, 3 7 आर 21, उसको क्रॉस करेंगे। 3 8 आर 24, 3 9 आर 27, उसको क्रॉस करेंगे। इसी तरह जो 3 के फैक्टर्स है उन सबको हम क्रॉस करेंगे, मल्टीपल्स जो क्रॉस करेंगे। फिर 5 को करेंगे सर्कल, 5 के टेबल में जो आते हैं उन सबको क्रॉस करेंगे। 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, वो सारे 5 के टेबल में जो भी आते हैं। उसके बाद बच गया 7, 7 को हम लोग करेंगे सर्कल, और 7 के टेबल में जो आते हैं उनको करेंगे क्रॉस। 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, उसको क्रॉस। तो ये जो भी इसके टेबल में आते हैं सबको क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा इधर, अगर हम देखेंगे, सपोज हमारे पास बचा 2, हम जिनको हमने सर्कल किया, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, हमारे पास इसके तरह 11 बचा, 13 बचा, 17 बचा, 19 बचा, 23 बचा। ये जो नंबर्स हमें बचे हैं इनको हम कहते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आप खुद भी इनको देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स है जिनका फैक्टर सिर्फ एक तो 1 होता है या तो वो खुद होते हैं, ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है प्राइम के साथ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स है, ये वो वाले नंबर्स है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब जिनका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर होगा। जैसे हमारे पास 4 होगा,
4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 आर 4, 4 1 आर 4, 1 4 आर 4। ठीक है। दूसरा, अगर मैं 6 लूंगा, 6 को 1 से होगा, 1 6 आर 6, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 6 1 आर 6। चूंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ये वाला भी कंपोजिट कहलाएगा। एक और क्वेश्चन जो मुझे यहां पे जहन में आया, प्राइम नंबर्स में कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम है? इवन प्राइम, इवन प्राइम का मतलब है एक तो इवन नंबर भी है। अब इवन नंबर तो आपको पता होंगे, इवन नंबर वो होता है दैट इज डिविजिबल बाय 2, एंड प्राइम होता है जिसका फैक्टर सिर्फ वन एंड द नंबर इटसेल्फ होगा। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम है, वो हमारे पास 2 आता है। आप 2 जो है, एक तो इवन भी है क्योंकि इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, और प्राइम भी है, इसका फैक्टर 1 आ रहा है और वो नंबर खुद आ रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर्स, प्राइम भी हो गए, कंपोजिट भी हो गए। हमारे पास जो असल में मैंने मसला उठाया था, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो वाले होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं होता है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो चीजें हैं को प्राइम से लेकर HCF LCM इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफी है। इंशाल्लाह इस क्लास की उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आप इसको